लो जी, आ गया वो शाहकार जिसका हमें था बहुत देर से इंतज़ार। पीसीबी का फ़ाइन करना, प्लेयरों पे गुस्सा निकालना, प्लेयर्स को ये बताना कि हम वर्ल्ड कप में ज़लील सिर्फ़ तुम्हारी वजह से हुए हैं। उन प्लेयर्स पे भी गुस्सा निकाला गया है जो बेचारे अच्छा परफ़ॉर्मेंस कर चुके थे, जिनका बनता नहीं था, जिन बेचारों ने अपना जी-जान लगा दिया, जिन्होंने अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी, उसके बावजूद भी वो लोग बेचारे ज़लील हुए। सो ओवरऑल अगर इनिशिएटिव की बात की जाए सिर्फ प्लेयर्स को लेके तो एक अच्छा स्टार्ट था। होना चाहिए थोड़ा बहुत प्लेयर्स को भी डर होना चाहिए कि हमें अच्छा खेलना है। अगर हम अच्छा खेलेंगे तो हम हमें प्रेज़ किया जाएगा वरना हम पे जुर्माने या कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन मुझे सिर्फ 2-3 बातों की समझ नहीं आ रही। पहली बात तो ये कि हमारे प्यारे जो साहिबज़ादा फरहान हैं जिन्होंने 383 रन्स किए। ओवरऑल द टूर्नामेंट ही वाज़ वेरी गुड। अच्छा स्ट्राइक रेट सब कुछ था। उन पे फ़ाइन क्यों किया गया? पहली बात, क्योंकि मैंने अभी तक मैं वीडियो बनाने से पहले यही देख रहा था। बहुत से लोगों को मैंने मतलब देखा जिनकी वीडियोज़ आई हैं कि फ़लाँ को नहीं हुआ, फ़लाँ को नहीं हुआ। लेकिन हो सकता है मैं गलत हूँ लेकिन मैंने बहुत सर्च आउट किया, मुझे तो कोई भी ऐसी एक्सेप्शन नज़र नहीं आई। इवन फ्रॉम पीसीबी और जितने भी इनके ऑफ़िशियल पेजेज़ हैं, सब पे देखा मैंने। तो मुझे तो यही पता चला कि सब 15 के 15 मेंबर्स को फ़ाइन किया गया है। और ये फ़ाइन करना कुछ हद तक ठीक भी है और कुछ हद तक गलत भी है। गलत इस सेंस में है कि इससे सिर्फ़ इन लोगों ने यही साबित किया है कि जितनी गलती है, वो सब प्लेयर्स की है। प्लेयर्स के अलावा कोई बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं है वर्ल्ड कप को इस हालत में लाने का। लेकिन मेरे हिसाब से स्टोरी कुछ और है। स्टोरी इस सेंस में और है कि इसमें मेरे ख़्याल से सबसे ज़्यादा जो कसूरवार है, वो चेयरमैन और देन सिलेक्शन कमेटी। उसकी रीज़न्स मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी रीज़न्स उसकी देता हूँ। पहली बात तो ये कि अगर आप किसी टीम का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं और आप एक चेयरमैन आते हैं, आपको इतनी देर हो गई है और आपके पास आप उस कंडीशन में हो कि आपके पास अभी नाम लेके आप कोई अच्छे 10 प्लेयर नहीं गिनवा सकते इनके बाद। हम बड़ी टीम्स की बात करते हैं, हम अपने आप का कॉम्पिटिशन जो है वो बड़ी टीमों से करते हैं, इंडिया से करते हैं या व्हाटएवर। उनके पास इतने प्लेयर्स हैं कि वो अगर उनके ड्रॉप प्लेयर्स भी गिने जाएँ तो 22-23 प्रॉपर टी20 प्लेयर्स बनते हैं। जबकि हमारा ये हाल है कि हमारे पास कोई 2 या 3 प्लेयर्स ऐसे होंगे जिनको हम खिला सकते हैं और उन पे भी बहुत-बहुत ज़्यादा एतराज़ात हैं। सो वही सिलेक्शन के पुराने मसले, क्योंकि फिर अगर 50 लाख जो है जुर्माना बाबर आज़म, साहिबज़ादा फ़रहान, नसीम शाह, ख्वाजा नाफ़ी बेचारा या नसीम शाह बेचारा बेचारा इसलिए बोल रहा हूँ, ये नहीं कि उसकी परफ़ॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन उस बेचारे को एक ही मैच मिला और उसको वो मैच 50 लाख में पड़ रहा है। देन अबरार अच्छी बॉलिंग करके, उस्मान तारिक या अदर स्टफ़ जितने लोगों को भी जुर्माना हुआ है। क्योंकि एक्सेप्शन की बहुत सी न्यूज़ मैंने सुनी है, लेकिन मैंने बहुत जगह जाके इनकी ऑफ़िशियल साइट से जाके बहुत ज़्यादा सर्च आउट करके भी चेक किया है। मुझे एक्सेप्शन का कोई केस नज़र नहीं आया कि फलाँ प्लेयर को नहीं हो रहा। आई फ़ील बैड फॉर दीज़ गाइज़ 3-4 बंदों के लिए। एक तो साहिबज़ादा फ़रहान के लिए, दूसरा अबरार के लिए। हाँ, इंडिया वाले मैच में ऑफ था लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक मैच पे उसको 50 लाख का जुर्माना पड़े। नसीम शाह जिसको मैच ही एक खिलाया गया, उस पे क्यों बनता है? उस्मान तारिक जिसने अच्छी बॉलिंग की, उस पे क्यों बनता है? मुझे इस बात की समझ नहीं आई। और देन अगर आप इस कैटेगरी में शामिल करो तो उस्मान खान को भी कर सकते हो, क्योंकि आप लोग उसको इतना लेट 10वें नंबर पे 8वें नंबर पे भेज के आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वहाँ पे 50 कर देगा? एक मैच में वो ऊपर आया इंडिया वाले मैच में, ही परफॉर्म्ड। सो उसका नहीं बनता था। और बाकी सबका बनता है। आगा सलमान का भी बनता है, बाबर आज़म का भी बनता है, शाहीन शाह अफरीदी का भी बनता है, देन नवाज़ और शादाब का तो 10-12 करोड़ बनता है। क्योंकि उसका 50 लाख नहीं बनता, क्योंकि उसने जितनी अच्छी परफॉर्मेंस हमें दी है उससे उसका जुर्माना लाखों में नहीं करोड़ों में बनना चाहिए। बल्कि पूरी टीम को जितना फ़ाइन हुआ है उतना अकेला शादाब को होना चाहिए। लेकिन व्हाटएवर, ये तो मज़ाक की बात थी। कंडीशन यही है कि समझ नहीं आ पा रही कि क्या हुआ है हमारे साथ? क्या ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से हम इस नहाई तक आ गए हैं? एंड एट द वेरी लास्ट मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की इस हालत का ज़िम्मेदार जितने प्लेयर्स हैं,
उससे कहीं ज़्यादा हमारी मैनेजमेंट और हमारी सिलेक्शन कमेटी है। हम जा रहे हैं श्रीलंका खेलने के लिए। हम अपनी पहली जो पॉडकास्ट थी उसमें हम वर्ल्ड कप से पहले की जो पॉडकास्ट थी उसमें भी हम बात कर चुके थे कि पाकिस्तान के पास बेस्ट ऑप्शन क्या है स्पिन का। नो डाउट हमारे पास एक इतना तगड़ा लेफ्ट आर्म चाइना मैन लेग स्पिनर है। चाइना उसके होते हुए आप दूसरे ऑलराउंडर्स को लेके जा रहे हो। मैं बात कर रहा हूँ सुफियान मुकीम की। उस बंदे के पता नहीं क्या कसूर है, उसको जिसने नहीं खिलाया उसको कितने लाख का जुर्माना होना चाहिए? 50 लाख तो प्लेयरों को हो गया ना। लेकिन जिस बंदे ने सुफियान मुकीम जैसे लेग स्पिनर प्रॉपर, जिस बंदे का बनता था जाना इतनी स्पिन ट्रैक्स पे, अगर वो बॉलिंग करता तो उस्मान तारिक उसके सामने कुछ भी नहीं था। ये जो इन्होंने इतना हवा बनाया था ना, उस्मान तारिक इज़ नथिंग, बिकॉज वो बंदा इतने अच्छे अच्छे स्पेल्स कर चुका है दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में जाके कि उसका बाहर निकलना बनता ही नहीं है। और इतना सब कुछ होने के बावजूद अगर वो बंदा बाहर है ना, तो अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा जुर्माना उस बंदे को होना चाहिए जिसने ये वियर्ड कम्बिनेशन बनाया। नो, मुझे कुछ नहीं पता ये माइक हेसन ने बनाया, वॉट एवर जिसने भी बनाया, एंड देन द सिलेक्शन कमेटी। भाई इन सब का फाइन बनता है, प्लेयर्स के अलावा इनका भी बनता है। मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी अगर किसी का इससे बेहतर पॉइंट ऑफ व्यू है जस्ट लेट मी नो। बस अब तो हम दुआ ही कर सकते हैं कि कुछ ऐसा हो कि क्रिकेट अच्छी तरफ आए। उन लोगों पे भी जुर्माने आने चाहिए जिन लोगों ने इस हाल तक टीम को लाए हैं, उनके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारे पास बैकअप में कुछ नहीं, हम इस हालत में क्यों पहुँचे? हमारे पास यंगस्टर्स नहीं है, हमारे पास प्रॉपर मिडल ऑर्डर के बैटर्स नहीं है, हमारे पास जितने आते हैं ओपनर्स आते हैं, हम उनको शफल डाउन करके उनको कोशिश करते हैं कि हम उनको मिडल ऑर्डर का बैटर बनाएं। ठीक है, अच्छी बात है, बन भी जाते हैं। लेकिन ऐसा क्या, क्या ऐसी मजबूरी है जिसकी वजह से मिडल ऑर्डर का बैटर नहीं आ रहा? सोचने वाली बात है, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही ख़त्म हो चुका है। आई नेवर नो किस वजह से हुआ है, बट सोचना है, हमें सोचना है। शायद अब पीसीबी को सोचना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। चलें, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि मैं परफॉर्मेंस पे बात करना नहीं चाह रहा पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की। अगर वर्ल्ड कप ख़त्म होता है तो एक डिटेल वीडियो इस पे बनाएंगे। लेकिन वॉट एवर, स्टे ट्यून्ड, बाय।